R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार ऐसे चेहरों से आपको रूबरू करा रहा है जिन्होंने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जिले भर में एक अलग पहचान, अलग डंका बजाया है। जी हाँ, इस समय हमारी मौजूदगी म्याऊ विकासखंड क्षेत्र में है और ऐसे में जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, मैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि भैया जी खुद उनका अपना इंट्रोडक्शन देंगे और खुद बताएंगे कि कितने वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं ही, मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा और भी ऐसे सारे पद हैं भैया जी के पास, लेकिन ऐसे में बहुत अहम हो जाता है एक समाज सेवी के तौर पर भी कार्य करना या समाज सेवी से हटकर अगर बात की जाए तो हमेशा गरीब तबके के साथ बने रहना या फिर अपनी जनता जनार्दन के मुसीबत के समय में हमेशा कठिन परिश्रम के साथ खड़े होकर उनका सारा काम निकलवाना, उसका शॉर्ट आउट कराना। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत का। मैं चाहूंगा कि आप मेरे दर्शकों को एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें। अवेश प्रताप सिंह, हमारा यहाँ पड़ोस में गाँव नबीगंज है जी। मंडल अध्यक्ष रहे हैं, अभी जिला प्रतिनिधि भाजपा जी के दायित्व पर हैं जी। कार्यकर्ता हैं। सन 1983 से हम स्वयंसेवक रहे हैं जी। उसके बाद मंदिर आंदोलन में जेल भी गए हैं, करीब 21 दिन जेल में रहे हैं। उसके 93 में मंडल महामंत्री बने भाजपा के जी। उसके बाद मंडल अध्यक्ष रहे हैं कई बार जी। अब जिला प्रतिनिधि बने। सर, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे पद आपको दिए और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि आप बहुत अच्छे से कार्यवहन कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारियां तो हैं ही। जो सूबे में राजनीति चल रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की, भारतीय जनता पार्टी लगातार स्तंभ उसके मजबूत होते जा रहे हैं और ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं चुटकियाँ लेता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश और देश में है, सभी छोटे से लेकर बड़े मुद्दों का हल भाजपा ने किया है, सरकार ने किया है। जो भी वायदे किए हैं हमारे योगी सरकार, मोदी सरकार ने, लगातार जनता के वायदे पूरे हो रहे हैं, जनता के कार्य हो रहे हैं। जो भी सरकार के वायदे पूरे हो रहे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक प्रोपेगेंडा अपना चला रहे हैं। इंडी गठबंधन है, उसमें भी एकता नहीं है, आपस में फूट है, एक दूसरे की बुराई भलाई करते हैं, यही सब। सर, ऐसे में बहुत अहम हो जाता है क्योंकि विपक्ष लगातार रोटियां सेकने का तो काम कर ही रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। भाजपा के कार्यकर्ता प्रतिदिन रोज गांव और क्षेत्र में रहते हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं। हमारा काम प्रतिदिन जनता के बीच रहना है, जनता के साथ मिलकर रहते हैं, कंधा से कंधा मिला के सुख दुख में शामिल रहते हैं। बाकी पार्टियां चुनाव समय पैदा होती हैं, चुनाव समय आते हैं, अपने वायदे किए चले गए। अब वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर भी आपको देखा जाता है हमेशा गरीब तबके के साथ या फिर ऐसे लोगों के साथ बने रहते हैं आप जो मुसीबत में जूझ रहे होते हैं और हमेशा आप उनका काम निकलवाते हैं। गरीब जनता है, आपस में कोई लड़ाई है, झगड़ा है, विवाद है, उसको निपटाने का काम करते हैं। जनता, गरीब जनता के साथ रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं, कोई समस्या ना हो किसी के बीच। सर, बहुत अहम हो जाता है कि बड़ी जिम्मेदारियां होना। इन फ्यूचर अगर बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक सफर में आपको मिलती है तो किस तरह से आप काम करना चाहते हैं? बस अपना काम है, ईमानदारी से जनता के बीच में रहें, जनता की सेवा करें, जनता के साथ जुड़े रहें, सुख दुख में शामिल रहें। 27 में विधानसभा चुनाव होना है, अखिलेश यादव लगातार ताल ठोक रहे हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? माहौल जो है पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है और भाजपा की पुनः 2027 की सरकार बनेगी। अवेश प्रताप सिंह को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर बीजेपी के कद्दावर नेताओं के रूप में इन्हें जाना जाता है और ऐसे में बहुत सारी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी ने भैया जी को दी और अभी भी जिम्मेदारी है और ऐसे में वरिष्ठ समाज सेवी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से पक्ष रखते हुए हमारे बीच नजर आए और अखिलेश यादव जिस तरह से वादे और जो सब अपने वोट बैंक को लेकर वादे कर रहे हैं उसका भी प्रतिक्रिया भैया जी ने दी कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ वादे करती है जो कि झूठे और खोखले वादे लगातार कारगर साबित होते हैं। अगला इंटरव्यू इसी तरह शख्सियत को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।